देखिए कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल उसकी प्राइस जो थी प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर जो प्राइस है, कोई भी चीज जो जो लास्ट ईयर उसकी प्राइस जो थी फॉर एग्जाम्पल वो था 260 में। ठीक है, कोई भी चीज मैंने लाई है, एक एग्जाम्पल दूंगी छोटी यस सी मैम। अमाउंट्स की ताकि हमें समझ आए। लास्ट ईयर कोई चीज मैंने लाई है वो 260 रुपीज में है, लेकिन यही चीज जब मैं मार्केट जाती हूँ, जब मैं एक शॉपकीपर के पास जाती हूँ या कोई भी वन किताब वन कह बुक फॉर एग्जाम्पल 8th बुक निमो तमिस तथ पत्नी वरी कीमत 260 रुपये पे ज्यादा असल पे समझा इसलिए समझान बह पे 260 रुपये वरी ये बुक। ठीक है, जब मैं बुक सेलर के पास जाती हूँ यह वनान वनान अथो वनकन गोमुत फॉर एग्जाम्पल 15% गोमुत इंक्रीज। बात समझ आ रही है, यानी 15% अत गोमुत प्राइस ज्यादा। अब मुझे मत पता है ये 50% कोता गो को मैं कोता अमिस दून। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर देखूंगी ये 50% 260 का कितना है, क्या जुहत शेठ बढ़ोमुत 15% बढ़ोमुत, यानी 15% ऑफ किसका 260 का। बात समझ आ रही है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस मैम। मैं 15% निम्न बिकिया बिनिम 20% क्या थोड़ा कैंसिलेशन मज इजी ना पॉइंट मज आंसर बस यह तह त समझ ये वन निमन बह 20% यानी 20% कत इनक्रीज गोमुत में यह 260 रुपये किताब पहमे वरी गो। पहले मैं देखूंगी ये 20% 260 का कितना है। गो 20% पर्सन मीन्स 100 आउट ऑफ इंटू 260। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 आर 10, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 5 1 आर 5, 5 4 आर 20। सो 13 इंटू 4 कितना हो गया, 4 3 आर 12, 1 इज कैरी, 4 1 आर 4, 52। यानी 52 रुपीज इनक्रीज गम गो। अगर ये 260 रुपये ये मिले 2 रुपये खत्म ज्यादा। समझ कि ना इनक्रीज मतलब गो अच्छा रेट बढ़िया, मगर कूत बढ़ोमुत 52 रुपये में ज्यादा दिन। अब मुझे कैसे पता चल जाएगा कि न्यू प्राइस क्या है? न्यू प्राइस के लिए हमें क्या है, यानी युस ये बुक ये कतिस पे वनकन ओल्ड प्राइस गई 260 रुपये मुझे अम ब्रो प्लस इनक्रीज। इनक्रीज कूत गोमुत सह वो मे वनी गो। ओल्ड प्राइस रुपीज 260, इनक्रीज कितना हो गया था 52 रुपीज। बात समझ आ रही है कि नहीं स्टूडेंट्स? यानी 260 52 को गो 2 5 5 10 11 1 इज कैरी, यानी 312 जो है ये इसकी न्यू प्राइस है। यानी प्रीवियस ईयर ये 260 में थी, लेकिन इस साल जो इस बुक की प्राइस है वो कितनी है 312। बात समझ आई? यस मैम। डिक्रीज का मतलब है फाइंडिंग द डिक्रीज पर्सन। डिक्रीज मतलब होता है कि जिसकी रेट क्या होती है कम या रिड्यूस आसान कमुत। फॉर एग्जाम्पल यह जिसमें एम्ब्रोड एग्जाम्पल आग दे प्राइस ऑफ स्कूटर। सो अभी मैंने आपको बोला जो प्राइस ऑफ स्कूटर है या वन यह जो मैंने आपको बुक की एग्जांपल ले ली। अब यहाँ पर जो है यही बुक है 260 में इसकी प्राइस है, प्राइस ऑफ बुक जो है वो है 260। समझ आ रही है बात? अब डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, अब मैं जब जाती हूँ बुक सेलर के पास कहा बुक इसमें वना वना अतो शुभ गमस इसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है, यानी मन रियासत कीमत गोमुत काम। डिक्रीज का मतलब होता है काम। बात समझ आ रही है कि नहीं? कितना परसेंट हो गया साथ में ये मुझे बोल रहा है यही 20%। होते तो गोमुत ज्यादा, मगर वन फॉर एग्जाम्पल इसी साल इसका क्या हो गया है 1 2 महीने के बाद अब यही रेट इसको कम हो गई है। बात समझ आ रही है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, अब काम क्या हो गई है, चलो 20% नहीं मैं दूंगी 5% काम हुआ है। ठीक है गो रेट गमस काम मगर गमस डिक्रीज गमस तो 5%। अब सबसे पहले 5% हमें देखना है कि 260 का कितना है। सेम करेंगे जैसे हम निकालते हैं 5% ऑफ 260।
ओके यानी 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 260। पहले हम देखेंगे 260 देखेंगे कि 260 का 5% कितना होता है। तो क्या करते हैं 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 260। तो यहाँ पर जो है कैंसिलेशन हो जाएगी, 0 0 कैंसिल, सो 2 5 आर 10, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 5 1 आर 5, यानी ₹13 इसमें कितना हो गया है, डिक्रीज हो गया है। यानी किताबी कीमत ₹6 मगर 5% कम गो 5% मीनस ₹3 कम, उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई है कितना, लेकिन 13। यानी न्यू प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सिंपली न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस। यहाँ पर बात समझ आ रही है कि नहीं, ओल्ड प्राइस। यस मैम। अब हमें क्या करना है, कम मीनस हमें क्या करना है, इसको रिडक्शन हो गई है तो माइनस करेंगे जो हमें डिक्रीज हुआ है, या हम उसको लिख सकते हैं रिडक्शन हो गई है, रिड्यूस हुआ है, कम हो गया है। ओल्ड प्राइस जो थी वो थी 260, यानी कम का मतलब ही होता है कि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 260 माइनस ₹13, तो 260 को जब हम ₹13 माइनस करते हैं तो वो आता है हमें 247। यानी इस बुक की जो आपकी प्राइस है, न्यू प्राइस, वो क्या है, यानी ये डिक्रीज परसेंट जो हमें फाइंड करना था इस तरीके से। तो इस बुक की जो नई प्राइस है वो है ₹247, 13% डिक्रीज करके, सॉरी ये ना 5% डिक्रीज करके। क्लियर जी स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन, ये समझ आया फाइंडिंग डिक्रीज और इंक्रीज परसेंट, कि मैं फिर से रिपीट करूं। बात समझ आ रही है कि नहीं, मैंने इससे पहले भी आपको ये पढ़ाया था, तो रिवीजन में मैंने आपको ये फिर से वही वैसे ही पढ़ समझाया जैसे कि इससे पहले समझाया। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? No, ma'am. तो दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है वो है इसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट तो मैंने आपको अपने जो है डे टू डे लाइफ में हम सुनते हैं डिस्काउंट, क्या होता है डिस्काउंट, कोई मुझे बोलेगा? और इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था डिस्काउंट, या कुछ साथ असते कुछ साथ पुरमुत या कुछ शॉपिंग करने का खास तौर पर गर्ल्स को ज्यादा पता होता है। जब हम कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर कभी लिखा होता है 20% ऑफ, 20% सेल, 50% सेल, या जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट शीट। सुनी है ये बात कि नहीं? सो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट मीन्स इज अ रिडक्शन तो डिस्काउंट का मतलब होता है जो भी हमें मार्केट प्राइस होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ईद शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर जो है वो भी ईद के लिए तो सबको पता है कभी कभी हमें डिस्काउंट भी मिलता है, यानी सेल लगी होती है जो ईद स्पेशल पे मतलब होता है। समझ आ रही है बात? तो फॉर एग्जांपल वहां पर जो डिस्काउंट लिखा है, या वहां पर लिखा होता है ऑफ 20%, 25% सेल लगी होती है, कभी 50% भी सेल लगी होती है, या लिखा होता है ऑफ 50%। बात समझ आ रही है? यानी ये इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट जब जाती हूँ तो कोई चीज मुझे वहां मतलब अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल मैं शानू पानस खतर के बूट वुचमैत है, सिंपल एग्जाम्पल दे। स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक, यस तो मैम। उसकी जो रेट है जब मैं वहां पर जाती हूँ तो उसकी जो मार्केट प्राइस है, यानी मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझाया, क्या होता है मार्केट प्राइस, क्या होती है मार्केट प्राइस? मैम क्या? मार्केट मार्केट एमपी क्या होता है, यानी इस पे जो टैग लगा के होता है ना, मार्केट जो इसकी मार्केट प्राइस है, फॉर एग्जांपल उस पे लिखा है 650,
बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन साथ में अब ईद स्पेशल पे क्या है, हमें वहां पर जो है ऑफ है, इसका 20% या 25% है। अब इसकी जो टोटल रेट है, वो मार्केट प्राइस जो है वो है ₹650। लेकिन साथ में मुझे कितना बोल रहा है कि इस पे आपको मैम ऑफ मिलेगा। कितना ऑफ मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल ये मुझे बोल रहा है इस पे ऑफ है 25%। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखना है ये जो मार्केट प्राइस है, टैग जो इस पे लगा हुआ है वो 650 है, लेकिन साथ में मुझे इस पे डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मीन मुझे कम करना है, कितना मिलेगा कम? 25%। पहले मैं देखूंगी ये 25% कितना होता है, किसका? 650 का। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी 25% ऑफ 650, तो 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 650, 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 5 आर 10, सॉरी 5 2 आर 10, 5 1 आर 5, 5 3 आर 15। बात समझ आ रही है कि नहीं जी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके अब यहाँ पर जो है इसको हम कैंसिल, यहाँ पर जो करेंगे 25 इंटू 13, 5 3 आर 15, 5 1 इज 5 3 आर 15, 1 इज कैरी, 3 2 आर 6 7, 5 1 आर 5, 2 1 आर 2, इट इज 2 1 is carry, it is 3 2 5, 3 2 5 divide by 2, so 3 2 5 को जब हम डिवाइड करते हैं it is equal to 2 1 are 2, 2 6 are 12, 5.0, 2 2 2 are 4, यानी ये हमें निकला 16 क्या हमें आ गया? 2 मिनट स्टूडेंट्स। पता नहीं इसको क्या हो गया। स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो यहाँ पर जो है आ गया इट इज 2 1 और 2, मुझे मैं कहीं गई, हाँ इट इज ये तो है 2 2 6 और 12, शाबाश, 2 2 और 4, 5.1 यहाँ पर आ जाएगा 1, इट इज 162.5। ठीक है, यानी इस ये 25% का मतलब होता है इट इज ₹162.5। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब हमें यहाँ पर जो है हमें देखना है कि डिस्काउंट तो हमें यहाँ पर जो है वो है 25%, 25% मीन्स ₹162.5। अब जो है टोटल प्राइस हमें यहाँ पर देखना होता है कि डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा, यानी डिस्काउंट जो है इट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस जो है वो देखना है कि हमें सेल प्राइस में कितना होता है। सेल में यह आ रहा है कि कितना काम करना है, इट इज 162.5, यानी सेल प्राइस, यानी मार्केट प्राइस जो है वो है ₹60, माइनस करना है ₹162.5। यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सो डिस्काउंट जो है वो क्या आ जाएगा, 650 को माइनस करना है 162.5। तो ये जो आता है वो आता है ₹487.5, यानी डिस्काउंट जो है दैट मीन्स इसकी जो मार्केट प्राइस थी वो थी ₹650, लेकिन अब मुझे यही शूज जो है वो कितने में आ गया, अब मुझे 487.5। क्लियर? Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन?
एक बुक की एग्जांपल ले लेती हूँ, डिस्काउंट पे ही है ये। एन आइटम मार्केट एट ₹840 इज सोल्ड एज ₹714। कह रहे एक आइटम है, आइटम कोई भी हो सकता है, उसकी जो मार्केट प्राइस है वो थी 850, लेकिन सोल्ड की है, यानी उन्होंने फिर क्या किया है, वो सोल्ड हो गया है, यानी उसको बेच दिया गया है ₹714 में ही। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट? हमें बताना है यहाँ पर डिस्काउंट कितना है और साथ में उसका परसेंट। सबसे पहले डिस्काउंट के लिए क्या फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्केट प्राइस पहले की इसकी कीमत कितनी थी, ₹840, और कितने में सोल्ड हो गई है, 714, यानी मार्केट प्राइस 840 माइनस ₹714 इज इक्वल टू ₹126, यानी 126 रुपीज जो है हमें इस पे डिस्काउंट मिला है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब साथ में हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। परसेंट कैसे आपको निकालना है, मार्केट प्राइस जो है वो है 840 एंड डिस्काउंट है 126। सेम जिस तरीके से मैंने आपको बोला, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट में होगा तब हमें क्या करना होता वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन अब अगर हमें डिस्काउंट परसेंट में देखना होगा कि ये 126 कितना परसेंट होता है, यानी 126 डिवाइड बाई 840, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो 840 है, डिस्काउंट हमें मिल रहा है कितना, 126। सो इंटू करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम इंटू करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? और ये बात समझ, यानी डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमें डिस्काउंट जो है वो कितना मिल रहा है, 126 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, यानी वो पहले वो कितने में थी, 840 में इंटू 100, यानी जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये आता है हमें 15%, यानी ये डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, 15%। क्लियर? तो ये होता है, इस तरीके से हम फाइन डिस्काउंट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। के लिए मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन है, ए शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट। कह रहे हैं एक दुकान है, जो है एक शॉपकीपर है, वो क्या दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेस है, उस पे मार्केट प्राइस जो है वो है ₹120। तो मुझे बताइए उस पे कितना डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट क्या होगा, आप निकाल सकते हैं। जो मार्केट प्राइस है, लिखिए मार्केट प्राइस इज ₹120, राइट डाउन, सारे लिखिए, और ये मुझे क्वेश्चन करके दीजिए अभी, राइट नाउ। सुन रहे हैं सारे? यस मैम, यस मैम। मार्केट प्राइस जो है ड्रेस की वो है ₹120, और इस पे जो डिस्काउंट है वो है 20%। मैम और बोलिए। एक ड्रेस है, उसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 120। सिंपली मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रही हूँ,
मार्केट प्राइस है एक ड्रेस की वो है 120 और उस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है 20%। तो टोटल जो इसकी प्राइस है वो क्या होगी? डिस्काउंट 20% इस पे हमें ऑफ मिल रहा है। गर्ल्स आपको समझ आया? दिखाइए मुझे क्वेश्चन कैसे करना है। किया आप सबने? जी स्टूडेंट्स, हो गया? बोलिए ना स्टूडेंट्स। पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। आवाज आ रही है सबको मेरी? हम्म। Yes, ma'am. क्या आप सबने? गुड, वेरी गुड हादिया। बाकी भी कहीं कीजिए ना। बॉयज बॉयज कभी रेस्पॉन्ड नहीं देते। पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं ये बॉयज। अरे क्या हादिया बंद। चलिए दिखाइए बाकी स्टूडेंट भी। एब्सेंट मार्क लगेगा जो नहीं दिखाएगा। साजिद, मूसा, मैम मेरा चेक कीजिए, मैंने किया। वही देख रही हूँ। रुक 2 मिनट। कहाँ है आपका? पता नहीं। शाबाश सादिया मजीद, गुड।
बाकी बच्चे क्यों नहीं दिखा रहे? बॉयज कभी नहीं दिखाते हैं, बॉयज पता नहीं ये है, घूम है ये। मैम करूँ ऑफ मैं कैमरा? कीजिए ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक मैंने केयर। किया। ओके चलिए, मैम गुड, ठीक है। आपका भी अच्छा है। हाँ हाँ, ओके स्टूडेंट्स, हाँ, मैम अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मैम मैंने भी किया।